इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 5.5 साल से बल्दियाती इंतखाबात ना हो सकने की वजह से इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का सामना है। मुसलसल कानून साजी, ऑर्डिनेंसेस, हल्का बंदियों में तब्दीली और हुकूमती अदम ताउन के बायस 4 मरतबा इंतखाबी शेड्यूल को वापस लिया गया, जबकि आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी ताहाल पूरी ही नहीं हो सकी है। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर ने। फ़हीम, सबसे पहले तो बताइए कि इस्लामाबाद में 5.5 साल गुजरने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके हैं। आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है और इसका असल जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक अहम और बड़ा मामला है। जितने भी इंटरनेशनल ममालिक हैं जहाँ पर डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो होती है वो उसे बल्दियात को कहा जाता है। हाँ। और इसे ग्रास रूट कहा जाता है जमहूरियत की। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसको पनपने नहीं दिया जा रहा। इससे आम लोगों के मसाइल हल होते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक मॉडल शहर है, पाकिस्तान का जदीद शहरों में शहर शुमार किया जाता है। यहाँ पर 12-12.5 लाख के करीब वोटर्स हैं। वो पिछले 5.5 साल से जो यहाँ के शहरी हैं वो मकामी हुकूमतों से महरूम हैं। सिर्फ यही नहीं, पंजाब में भी महरूम है। और 5.5 साल होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सका। 14 फरवरी 2021 को इन बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म हुई थी और उस वक्त से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 6 दफ़ा हल्का बंदियाँ कर चुका है, 4 दफ़ा इंतखाबी शेड्यूल जारी कर चुका है। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से या तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है या उस आइन कानून के अंदर तब्दीली ले ली जाती है, या फिर जो स्ट्रक्चर है बल्दियाती सिस्टम का उसको तब्दील कर दिया जाता है। बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी जिम्मेदारी पूरा करने के, जो कि आपने सवाल भी किया कि जिम्मेदार कौन है, आइन का आर्टिकल 140 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये एम्पावर करता है कि आप बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे और आप इसके पाबंद होंगे बल्दियाती इंतखाबात कराने के। और बड़े वाज़े कैटेगोरिकली अल्फाज में आइन ये कहता है। जिस तरीके से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली सदारती इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों में है, वैसे ही बल्दियाती इंतखाबात कराना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों में है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन पिछले 5.5 साल में सिवाय हुकूमत की तरफ से आए हुए अहकामात को मानने के अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। फ़हीम, 5.5 साल का वक्फा हो गया, 5.5 साल का अरसा गुजर गया। क्या इलेक्शन कमीशन वाकई ही आपको लगता है कि वो बेबस है, या फिर उसे अपने आइनी इख्तियारात जो हैं वो नहीं दिए गए, या फिर आइनी इख्तियारात मौजूद हैं वो ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है? मैं इसी बात की तरफ आ रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से इल्म है कि आइन क्या कहता है, उसके इख्तियारात क्या हैं और आइन के अंदर कितने वसी इख्तियारात दिए गए हैं कि अगर कोई अहकामात उसके नहीं मानता तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस में कई वज़रा को, कई वफाकी वज़रा को, वज़रा आला तक को बुलाया हुआ है। यहाँ पर इनसे ना तो सेक्रेटरी दाखिला कंट्रोल हो रहे हैं, ना कमिश्नर कंट्रोल हो रहे हैं, ना वजारत दाखिला के कोई हुकाम कंट्रोल हो रहे हैं, ना ही वफाकी हुकूमत कंट्रोल हो रही है। और 5.5 साल से इस्लामाबाद जैसा मॉडल शहर, उसके 12.5 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो बल्दियाती सिस्टम से महरूम हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ना वो बताता हूँ चीज़ें कि जो पेंडिंग होती जा रही हैं, कैसे कुछ चीज़ों को तब्दील किया जाता रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाय रेजिस्ट करने के, बजाय आइन के आर्टिकल 140 के तहत और उनके अंदर उनके पास जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करने के, चुप कर जाता है। उसकी वजह भी बताएंगे कि वजूहात क्या हैं। पहली बात तो ये कि मई 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार हल्का बंदियाँ की, हुकूमत ने कानून तब्दील कर दिया। फिर अगस्त 2022 में इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ की। फिर कानून तब्दील किया जाता है और जो यूनियन काउंसिल्स हैं इस्लामाबाद की, उनकी तादाद भी बढ़ा दी जाती है। तो फिर जून 2023 में दोबारा हल्का बंदियाँ की जाती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन जुलाई 2024 में हल्का बंदियाँ करता है। फिर इलेक्शन कमीशन मार्च 2025 में हल्का बंदियाँ करता है और अब 6ठी बार हल्का बंदियाँ की जा रही हैं। 4 बार इंतखाबी शेड्यूल आता है, मुख्तलिफ दवार में वापस ले लिया जाता है। पहले इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 50 थी, फिर इस तादाद को बढ़ाकर 101 किया गया। फिर इस तादाद को बढ़ाकर 125 कर दिया गया। फिर कहा गया कि जो सिस्टम होगा
वो मेयर टाइप होगा, डिप्टी मेयर होगा, यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे वो भी बराह रास्त इंतखाबात लड़ेंगे, उनके नीचे जो वार्ड्स हुआ करेंगे, वार्ड्स के अंदर काउंसलर भी मुंतखब होकर आगे की तरफ जाएंगे और फिर वो जो एक काउंसिल बनेगी उसके वो मेंबर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो या फिर वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हो या कुछ इस तरीके से उसके मेंबर बनेंगे। फिर सिस्टम निकाल दिया गया नया कि नहीं जी, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो इंतखाबात होंगे वो बराह रास्त अवाम अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन को मुंतखब नहीं करेगी, हर यूनियन काउंसिल के 7, 8, 9 वार्ड्स बना दिए जाएंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट जो वो मेंबर्स मुंतखब होंगे वो आज़ाद होंगे, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, गैर जमाती बुनियादों पर लड़ेंगे या जमाती बुनियादों पर लड़ेंगे। फिर वो जाकर चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे, फिर चेयरमैन वाइस चेयरमैन जाकर खवातीन की थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, आपने इतने सारे पॉइंट्स मुझे दे दिए हैं कि मैं इनके ऊपर एक-एक पॉइंट के मतलब ये है कि हर दफा एक ऐसा नई चीज दे दी जाती है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन चुप करके उसको एक्सेप्ट करता है और फिर नए सिस्टम के ऊपर काम शुरू करा देता है। ये जो रवैया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, बुनियादी तौर पर हमारी खबर भी यही है और हमारा एतराज़ भी यही है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहा, क्यों 5.5 साल का अरसा गुजर चुका है, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में आप नाकाम क्यों हैं। फहीम, इतने सारे पॉइंट्स जो आपने हमारे सामने रखे हैं, हम सबसे पहले आइन की ही बात कर लेते हैं। आपने आइन के आर्टिकल 140A की बात की है, देखा जाए तो उसकी तो मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये जो खिलाफ वर्जी की जा रही है इसका जवाब कौन देगा? क्या इसकी कोई सजा नहीं है? देखिए, ये बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी की सज़ा बड़ी सख्त है, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। इलेक्शन कमीशन, क्या अदालत भी अगर कोई पटिशन ये दायर कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि इलेक्शन कमीशन किसी को सज़ा नहीं दे रहा, ठीक है, हुकूमत आइन का कानून तब्दील कर देती है, हुकूमत नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल चेंज कर देती है, स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, ऑर्डिनेंसेस ले आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट करे। इलेक्शन कमीशन ये भी तो कह सकता है कि आइन का आर्टिकल 140A मुझे ये इंपावर करता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कराने हैं, मैं आपके इस ऑर्डिनेंस को कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूं। जब बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन इस चीज को चैलेंज करेगा, जो कि हमने देखा माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें थी, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हवाले से लेजिस्लेशन की जा रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के फैसलों को, ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज करता था सुप्रीम कोर्ट्स में या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट्स के अंदर। अब मामला यहां पर यह है कि इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम क्या करता है, एक मीटिंग करता है, नोटिस कर दिया जाता है सेक्रेटरी दाखिला को, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, वो आते हैं, वो एक यकीन दहानी कराते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज जारी कर देता है, फिर 2 महीने गुजर जाते हैं, फिर तीसरे महीने इलेक्शन कमीशन उनको तलब करता है, फिर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। तो यूं करते करते कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाली कहानी चलते चलते फरजाना 5.5 साल हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस नहीं करा सका। अगर हम इलेक्शन कमीशन के दरमियान असल रुकावट क्या है, अगर हम उसको डिस्कस करना चाहें तो हमें असल रुकावट बताइए कि असल रुकावट क्या है और इसका असल जो नुकसान है वो जमहूरियत को कितना हो रहा है? देखिए, इसका नुकसान तो जाहिर सी बात है जमहूरियत को हो ही रहा है। जिस तरीके से किसी के इंतखाबात के नतायज को ना मानना उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है, वैसे ही ग्रास रूट से एक नर्सरी होती है ये बल्दियात। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं, वो इसी ग्रास रूट से होके आए हैं। वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम हुआ करते थे, बल्दियात में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था 2002 के जो बल्दियाती इंतखाबात या उससे पहले जो हुए थे उसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। तो एक ग्रास रूट है, एक नर्सरी है, इससे लीडर सामने आते हैं। अच्छा, फिर मसला ये नहीं है कि लीडर आते हैं, हाँ, जो अवामी मसाइल हैं वो हल होते हैं। मसला ये है कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर हमने मुंतकिल नहीं होने देने, हमने लोगों के मसाइल हल नहीं करने देने। वो ये समझते हैं कि जो MNAs हमने बना लिए हैं या बैठे हुए हैं या जो MPAs होते हैं, वो ये कहते हैं कि गली पक्की कराने से लेकर सड़क बनवाने तक, साफ़ पानी की स्कीम से लेकर जो और तरक्याती काम है वो हमसे हों, लोग हमारी तरफ आएँ ताकि फिर हम
जब वोट लेने के लिए जाएं तो फिर हम वोटर्स जो हैं वो हमारे एहसानमंद हों। अगर ये बल्दियाती इदारे काम कर रहे हों, साफ पानी भी फराम कर रहे हों, सड़कें भी पक्की करा रहे हों, गलियां नालियां जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो भी हो रहे हों, लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर जो बाकी जो यूनियन काउंसिल लेवल के काम है वो अगर हो रहे हों, तो फिर MNA से कौन पूछेगा। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से ये चीज़ें रुकावट का शिकार हैं, एक मीटिंग हुई जब फरवरी 2025 की पोलिंग को मुलतवी किया जा रहा था, एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसके अंदर स्ट्रक्चर चेंज किया गया था। तो उससे पहले एक मीटिंग होती है फरजाना, उस मीटिंग में इस्लामाबाद के तीनों MNAs होते हैं। अच्छा। उनके साथ वफाकी वज़रा होते हैं 2-3। वो ये कहते हैं कि हाँ भाई, मुस्लिम लीग नून के क्योंकि 3 MNAs हैं, क्या इलेक्शन जीत पाएंगे बल्दियाती इंतखाबात। तो उन्होंने कहा कि भाई मुश्किल है, उम्मीदवार भी हमें बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी जो है वो सैकड़ों तक चला जाता है।